हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो आज की वीडियो है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। ओके, हम 2020 तक के सारे ही इम्पॉर्टेंट जो पुरस्कार और सम्मान हैं, ठीक है ना, सितंबर 2020 तक के, उसमें से टॉप 70 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने वाले एग्ज़ाम्स में, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको डेली के फ्री PDFs, ऑडियोज़, वीडियोज़ सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा मैथ्स का जो 100 PDF है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उसको भी लॉन्च कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। और हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फरवरी 2020 में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाहिदा रहमान। आप इमेज में देख सकते हैं वाहिदा रहमान को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और भारतीय सिनेमा की 1980 के दशक की ये लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। कौन? वाहिदा रहमान। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नंद किशोर आचार्य। हम बात करें इस पुरस्कार की तो 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार हिंदी के लिए दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। संस्कृत के लिए दिया गया है पन्ना मधुसूदन को। उर्दू के लिए दिया गया है शैफी किडवई को। और अंग्रेजी के लिए दिया गया है शशि थरूर को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी 2020 का तो आया नहीं है, तो 2019 का ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आने वाले एग्जाम से पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स भी अभी नहीं हुए हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है इसके पूछे जाने की। तो ये जो है अबी अहमद अली को, जो कि इथियोपिया के PM हैं, उनको ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम बात कर लें नोबेल पुरस्कार की, तो देखिए ये तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों और खासकर शत्रु देश इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए हम और बात कर लेते हैं कि 2019 का जो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ है वो किस किस को दिया गया, वो भी आपको याद रखने हैं। तो ये दिया गया है 3 लोगों को। ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं? तो पहले हैं जेम्स पीबल्स, फिर है मिशेल मेयर और तीसरे हैं डिडियर कैवेलॉस। ठीक है, इन 3 लोगों को फिज़िक्स में दिया गया है। फिर हम बात करेंगे रसायन यानी कि केमिस्ट्री, इसमें भी 3 लोगों को दिया गया है। उनके भी नाम आपको याद रखना है, जॉन बी, ठीक है, M स्टैनली विथिंगम और अकीरा योशिनो। इन तीनों को केमिस्ट्री में दिया गया है। फिर हम बात कर लें फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की, तो ये भी 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं विलियम जी कैलन जूनियर, ठीक है, दूसरे हैं सर पीटर जे रेडक्लिफ, तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है ग्रेग एल सेंजा को। ठीक है, फिर हम बात करें लिटरेचर का, तो ये दिया गया है पीटर हैंडके को। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का तो सभी को पता होगा, इंडियन ओरिजिन के हैं अभिजीत बनर्जी। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो इन्हीं की वाइफ है, और माइकल क्रेमर। ठीक है, इन तीनों को ये दिया गया है, किसमें? इकोनॉमिक्स में। सो नोबेल प्राइज़ के सारे विनर्स याद होने चाहिए। अगला हम देखते हैं 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका 7 लोगों को। देखिए हमारे जो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार हैं हम देख लेते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 2020 में पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 16 लोगों को और पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया है। तो जिसमें से कि सबसे कम जो हैं वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया है, तो इनके नाम आप याद रख लीजिए। पहले हैं जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, दूसरे हैं अरुण जेटली, इनको मरणोपरांत दिया गया। फिर है सर
एनरूट जगन्नाथ, ठीक है। चौथे हैं MC मैरी कॉम, सभी जानते होंगे इनको। पांचवें हैं छन्नूलाल मिश्रा। छठवीं हैं सुषमा स्वराज। और सातवें हैं, काफ़ी बड़ा नाम है ये, श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी श्री पेजवारा अधोक्सा मथा उडुपी, ठीक है, कर्नाटक के हैं, उनको ये दिया गया है। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया है। तो M मुमताज़ अली, सैयद मुअज़्ज़म अली, कुछ इस तरीके से नाम है। और जो पद्मश्री है वो 118 लोगों को दिया गया है। हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे 2020 में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है दिया गया है? तो ये दिया गया है जावेद अख्तर को, ठीक है। इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी सन 2003 में और ये अलायंस ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बाय अथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, जो कि विज्ञान, ठीक है, फिर हम बात करें शिक्षा, मनोरंजन, कई सारी फील्ड्स हैं जिनमें ये दिया जाता है, ठीक है। तो इस बार ये दिया गया है किसको? जावेद अख्तर को, इंडिया में। 92वें यानी कि 92nd जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है पैरासाइट। साउथ कोरियन मूवी है एक पैरासाइट, इसको ये अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और जो इम्पोर्टेंट ऑस्कर अवार्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं किस किस को दिए गए हैं। तो देखिए, ये दिया गया है बेस्ट फिल्म के लिए पैरासाइट को, बेस्ट एक्टर के लिए जो दिया गया है जोकिन फोनिक्स को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है रीनी ज़ेल्वेगर को, जो कि फिल्म जुडी के लिए दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर पैरासाइट के ही हैं जो बॉन्ग जून हो। और हम बात करें बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए ये दिया गया है टॉय स्टोरी 4 को। तो ये सब सारे ही आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। 73वां बाफ्टा अवार्ड, सबसे पहले बात यहाँ पे हो रही है बाफ्टा की, तो ये फुल फॉर्म आपको इसका पता होना चाहिए, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो ये किस मूवी को दिया गया है? तो ये दिया गया है 1917 को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड 1917 को दिया गया है। बात कर लेते हैं बेस्ट फिल्म 1917, बेस्ट एक्टर जोकिन फोनिक्स, बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो रेनी ज़ेल्वेगर। और हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर तो ये हैं सैम मेंडेस, 1917 के ही हैं ये। 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है अमिताभ बच्चन को। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में और पहला पुरस्कार जो दिया गया था देविका रानी को दिया गया था। 2020 में किसे PC महानुलोविस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी रंगराजन। सी रंगराजन जो हैं 19th गवर्नर रह चुके हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और हम बात कर लें इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी कि 2020 में की गई है। और PC महानुलोविस जो हैं सभी जानते होंगे उनको, जिनको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आंसर है इसका मिस्टर नवीन पटनायक, और ये जो हैं उड़ीसा के CM हैं, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, CM नवीन पटनायक हैं। पेटा की हम बात कर लें, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय इसका वर्जीनिया USA में है। और ये किस मोटो क्या है इसका? तो जानवरों के संरक्षण के लिए। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 की विजेता की हम बात कर लें तो कौन है? मारिके लुकास, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इनको इमेज में। सबसे कम उम्र में ये प्राइज़ जीतने वाली ये पहले विजेता बन गए हैं। और हम बात करें इनको जो है ये किस लिए दिया गया है? तो इनकी जो रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुलबेकिन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग को आप सभी जानते होंगे, स्टॉकहोम स्वीडन की ये एक हम बात करें सोशलिस्ट हैं। और इसके बाद जो 2019 में
इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है बनाया था। ठीक है। जून 2020 में किसी जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमर्त्य सेन को। न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक समानता के लिए कार्य करने वालों को ये दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक समानता के जो कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है। और हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो इनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है जर्मन बुक ट्रेड, ठीक है, शांति के लिए, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 2020 में किसे 29वां सरस्वती सम्मान जो है उससे सम्मानित किया गया है, तो आंसर है मिस्टर वासुदेव मोही। ये जो है सिंधी भाषा के लेखक हैं और 2012 में इनकी जो एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है चेक बुक, उसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आंसर है इसका डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। ठीक है, गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है और विश्व शांति के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर है इसका अक्खीतम अच्युतन नंबूदिरी। ठीक है, हम देख लेते हैं भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत इसकी 1965 में हुई थी और पहला जो है जी शंकर कुरुप को दिया गया था। वॉन करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर है हमारे जो इसरो चीफ हैं के शिवान, इनको ये दिया गया है और इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। ठीक है, और ये विज्ञान की जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आंसर है इसका NS धर्मशक्तु। ठीक है, कुष्ठ रोग के खिलाफ जो हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किसको दिया है, तो NS धर्मशक्तु को। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, ये एक 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये जो है प्रदान किया गया है किसको, ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को। ठीक है, दोनों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, तो एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार को मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये दिया जाता है किसके नाम पर दिया जाता है, तो नील्स हर्नेक एबल जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे उनके नाम पर इसको दिया जाता है। थोड़ा सा और हम देख लेंगे, गणित में योगदान के लिए दिया जाता है, नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है, इसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल तो शिमला, धर्मशाला। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं जयराम ठाकुर हैं और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आंसर है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संस्कृति और समाज में नए बदलाव लाते हैं। 2020 में किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आंसर है डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा और इस वीडियो को बिल्कुल आपको एज अ रिवीजन और टेस्ट भी लेना है अगर आपने पहले ये चीज़ पढ़ ली है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा और हमें बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है। टॉप 70 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वाई हम थोड़ा सा अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। और इसको जो है कृषि क्षेत्र का नोबेल माना जाता है और स्थापना जो है हरित क्रांति के जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने 1986 में की थी। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया, तो आंसर है जोया अख्तर को। ठीक है, हम बात कर लें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का जो हमने देख लिया जोया अख्तर को दिया गया है। विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 2020 का 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया, तो ये भी दिया गया है पैरासाइट को, जिसको कि ऑस्कर प्राइज़ दिया गया है और इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी और पैरासाइट जो है एक दक्षिण कोरियाई मूवी है। 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो आंसर है इसका नासिरा शर्मा को।
ठीक है। और इसकी शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और नासिरा शर्मा को यह सम्मान उनकी 2014 में प्रकाशित पुस्तक कागज की नाव के लिए दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। और कोविड महामारी के दौरान में भी दुनिया को जो वैज्ञानिक तौर तरीकों की सीख देने के लिए सम्मान दिया गया है। और ऐसा मतलब और भी कि आप अगर देखें, बाय नॉट बीइंग अ डॉक्टर, नॉट बीइंग अ साइंटिस्ट, एक पॉलिटिशियन होके भी आप इस तरीके का जो अचीवमेंट है वो अचीव कर सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है किरण मजूमदार शाह, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इमेज में इनको। तो किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की संस्थापक हैं। इन्हें ही ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है उससे सम्मानित किया गया है। किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ की हम बात करें तो डिब्रूगढ़ असम का एक ज़िला है जिसे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस 13 वर्षीय किशोरी ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है? तो क्या है इसका सही आंसर? आंसर है सुचेता सतीश, ठीक है। इन्हें 120 भाषा में संगीत गायन के लिए अवार्ड मिला है और ये वर्तमान में कहाँ? दुबई में रहती हैं। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? संजय गुप्ता को। संजय गुप्ता दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है कुमार मुन्नान सिंह। इनके हम बात कर लें और आगे इसके बारे में हम अगर बात करें कि उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र को संस्था श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर है असम, ठीक है। इस झांकी में हम बात करें भारतीय शिल्पकला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। भारत ने किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की है? राष्ट्रीय एकता, ठीक है ना, यहीं से पता चल जाएगा। तो आप लोग बताइए एकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और किसके बर्थ डेट पर यह सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, आंसर क्या है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की जो बर्थ डेट है उस पर एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई है। इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है क्योंकि बिस्मार्क जो थे उन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, उसी तरीके से इन्होंने भी इंडिया का यूनिफिकेशन किया। हाल ही में किसे प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका MS स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनिरत्नम, ठीक है। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों को ही सम्मानित किया गया है। और MS स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक है जबकि डॉक्टर जी मुनिरत्नम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका प्रियदर्शिनी गोविंद को। प्रियदर्शिनी गोविंद तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पारंगत हैं। हाल ही में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये अवार्ड BCCI के द्वारा कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा के क्रिकेट में अतुलनीय योगदान के लिए जो है ये दिया गया है। BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किस शहर को दिया गया है? तो आंसर है इसका पुरी, यानी कि उड़ीसा में है ये सिचुएटेड। वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर है इसका कुलदीप सिंह। 2019 में ये दिया गया था सुमन कल्याणपुर को। किस भारतीय वैज्ञानिक को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है डॉक्टर साक्य सिंह सेन।
इन्हें रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका 49। ठीक है, ये पुरस्कार इनोवेशन, वीरता, कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है डॉक्टर एन कुमार। छात्रों को कृषि की ओर प्रेरित करने के लिए ये सम्मान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एन कुमार को वर्ष 2019 के हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि जो है प्रदान की है? तो आंसर है इसका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, BHU के द्वारा जो हमने अभी देखा था नोबेल प्राइज़ विनर है इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी, उनको डीलिट की जो मानद उपाधि है वो दी गई है। किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है इसका नेपाल। ये फैशन शो 5340 मीटर ऊंचाई पर आयोजित किया जाता है, मतलब किया गया है। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रिट्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हम बात करें शैली मैकनामरा और यावॉन फारेल। ठीक है, दोनों को ही, तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रिट्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर के फील्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और शैली मैकनामरा और यावॉन फारेल दोनों ही आयरलैंड की निवासी हैं। हाल ही में नौसेना की किस जहाज को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है? तो आंसर है इसका INS शिवाजी। और हम बात करें INS शिवाजी 1945 में कमीशन किया गया था। हाल ही में गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 के लिए किस पत्रकार को चुना गया है? तो आंसर है इसका यूसुफ जमील। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये जो है एक कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया? तो आंसर है इसका पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद जो है बैडमिंटन कोच है और ये PV सिंधु के भी कोच हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो आंसर है इसका जालीला हैदर को। जालीला हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक हैं। इन्होंने बलूचिस्तान की महिलाओं और बच्चों की सहायता करने के लिए सम्मान दिया गया है। हाल ही में किसे 6th स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है जादव पयोंग। ठीक है, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसे युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर है राजेश चपलौत। इन्हें हाल ही में युगांडा का सर्वोच्च सम्मान गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन दिया गया है और ये एक प्रवासी भारतीय व्यवसाय हैं। हाल ही में खुले पानी में सबसे तेज तैराकी करने वाली सबसे कम उम्र की दिव्यांग बालिका कौन बन गई हैं? तो आंसर है जिया राय। मात्र 11 वर्षीय जिया राय ने 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकंड में 14 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डॉक्टर NS धर्मशक्तु। और ये कुष्ठ रोगों के खिलाफ उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है ये द्विवार्षिक पुरस्कार दिया गया इनको। हाल ही में किसने 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं? तो ये किए गए हैं हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद और 15 कलाकारों को ये दिए गए हैं। हाल ही में किसे चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर है PV सिंधु। ठीक है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। उसके अलावा इन्हें अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हाल में महिला वर्ग में किसे ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है रानी रामपाल। हाल ही में FIH में 3rd इंडिया हॉकी वार्षिक पुरस्कार 2019 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में रानी रामपाल को चुना और पुरुषों में मनप्रीत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2020 में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर है द्युति चंद को। ठीक है,
व्यक्तिगत श्रेणी में द्युति चंद को दिया गया और संस्थागत श्रेणी में इसरो को दिया गया है मंगल मिशन के लिए। किस देश ने फूड प्लैनेट अवार्ड्स की घोषणा की है? तो आंसर है इसका स्वीडन। यह अवार्ड खाद्यान्न आपूर्ति की समस्याओं पर समाधान देने वालों को दिया जाएगा, क्योंकि भविष्य में इतनी बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध करवा पाना भी एक बड़ी समस्या है। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर है क्रिस्टीना कोच। इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर ये रिकॉर्ड बनाया और ये नासा की एस्ट्रोनॉट हैं। हाल ही में किस भारतीय कारोबारी को विमेन इकोनॉमिक फोरम 2020 में मिस्र सरकार द्वारा बिजनेस में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया? आंसर क्या है? वीना मोदी को ये दिया गया है। वीना मोदी जो है मोदी इंटरप्राइजेस की अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसे यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। ठीक है, IIT बॉम्बे प्रोफेसर हैं ये और ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में एबल पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया है? तो आंसर है इसका ग्रेगरी मार्गुलस और हिलेले फिस्टनबर्ग। ठीक है, और इसको क्या है, गणित का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। हाल ही में किसने साल 2020 के लिए पेन हेमिंगवे अवार्ड जीता है? ठीक है, तो आंसर इसका रुचिका तोमर। उपन्यासकार रुचिका तोमर के द्वारा लिखा गया उपन्यास अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स महिलाओं की दोस्ती पर आधारित उपन्यास है जो सभी लोगों को काफ़ी पसंद आई है और इसके लिए अमेरिका में इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने टेल हर एवरीथिंग के लिए फिक्शन कैटेगरी में द हिंदू प्राइज़ 2019 जीता है? आंसर है मिर्ज़ा वाहिद ने। हाल ही में किस भारतीय NGO ने प्रतिष्ठित स्कूल अवार्ड जीता है? आंसर है अरमान के द्वारा ये जीता गया और ये एशिया से चुने जाने वाला एकमात्र NGO है। हाल ही में किसे जापान में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है थंगजाम धबाले सिंह को। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। हाल ही में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टी प्रदीप को। IIT प्रोफेसर हैं ये थल्ले प्रदीप को नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार को देने जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में किसे 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका अब्दुल-वहाब असुई। ठीक है, असुई इनको दिया गया है और ये अरब देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। एक अल्जीरिया लेखक अब्दुल-वहाब असुई को उनके नोवेल द स्पार्टन कोड के लिए ये पुरस्कार जो है इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे 2020 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाइगर वुड्स को। ठीक है, 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को और ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध गोल्फर हैं। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो आंसर है सत्यरूप सिद्धांत का। ठीक है, इन्होंने 7 महाद्वीपों की उच्चतम ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने में रिकॉर्ड बनाया और ये बेंगलुरु के पर्वतारोही हैं। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो ये की जाती है 26 जनवरी को। 3 पद्म पुरस्कार हमने देखे थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण जो है दिया गया 16 लोगों को और पद्मश्री दिया गया 118 लोगों को। सो गाइज़, ये जो थी वो हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।